लाहौर वाला जलसा, अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार, सबने सुना। लाहौर में बैठे हुए भी काबिल वाले लोग नहीं थे, सारे लाहौरी थे, इर्द गिर्द के थे। फिर लाइव चल रहा था, फिर दूसरे दिन चला, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 3 महीने गुजर गए। अगर उर्फ में भी इसके अंदर कोई गड़बड़ होती तो कोई तो फड़क उठता, कोई भड़क उठता, कोई फोन करता, कोई किसी अपने आलिम को कहता, कोई कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मुझे चुभन हो रही है। 3 महीने तक आज भी तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा उस मजमे दोनों का, या जिन्होंने तकरीर सुनी हो कि नहीं हमें उस दिन लगा था कि लफ्ज सकील है, एक भी नहीं बोला। और जब राफजियों ने गढ़ के, खुदा की कसम मेरी वो दोनों तकरीरें ही मेरा मुनाजरा है, उन दोनों तकरीरों को अव्वल से आखिर तक कोई मुफ्ती, कोई पीर सुन के बात करे, अगर उसका जमीर जिंदा हुआ तो उफ नहीं कर सकेगा। इतना कुछ बयान करके हमने ये लफ्ज बोला, इसलिए किसी को कोई तरद्दुद ही नहीं है। अब ये रोजाना मेरी तकरीर का एक जुमले से आधा काट के वो गुस्ताखी कर दी, इसने आयत नहीं बना दी, इसने अल्लाह की तौहीन कर दी, इसने रिसालत की तौहीन कर दी माज़अल्लाह। और दूसरे दिन असल जुमला जब सामने आता है तो फिर सर नगू हो जाते हैं। ये रोजाना हो रहा है नेट पर। तो शियों ने सारा पस मंजर काट के, तौहीन बना के अपने शतूंगड़ों से, और फिर जो सुन्नियों में से उनके शतूंगड़े थे वो यासीन राफजी जैसे, उनसे जिस वक्त करके ये खेल खेला, मैं कुर्बान जाऊं इनकी सादगी पे, अगर सादगी में मारे गए हैं तो, और अगर फराड में है तो अल्लाह इनको तौबा की तौफीक दे। जो कोई मसला ही नहीं था, अब शिया खेल खेल के साइड पे हो गए, इनको उन्होंने जोत दिया, वो आप साइड पे। इनको आज तक मत मारी हुई है कि लोगों की दोनों तकरीरें, और मैं हल्फन कहता हूं इनमें से बड़े बड़े जो मुंह फट हैं उन्होंने मेरी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं सुनी, और सिर्फ वेलों पर लगे हुए हैं या किसी के इशारों पर, किसी के इशारों पर, जो कि हमने उन लोगों की को घुटन में बंद किया हुआ था, और उन्होंने साजिश तैयार की, और इन्हें कोई वाह वाह करने वाला चाहिए था। ये सारे शरीक हुए जो हुए। अरे देखो बात सारी क्या थी, कोई खता में क्या था, कोई सुकम था, कोई ऐब था। मेरे लफ्ज उस अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार के अंदर मैं ये लफ्ज बोल रहा था कि सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाग मांगना, इस मांगने की भी मैंने वजाहत पहले की थी। क्या मैंने कहा था? मैंने कहा ऐ लोगों, आप पे फर्ज है कि अपने जहन में, दिमाग में बैठाना है आखिरी सांस तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल मुबारक में दुनियावी माल का प्यार 1% का करोड़वां हिस्सा भी नहीं था। ये उस तकरीर में है। मेरे लफ्ज उस अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार के अंदर मैं ये लफ्ज बोल रहा था। इस पूरी गुफ्तगू में आपने फर्ज है कि अपने जहन में, दिमाग में बिठाना है आखिरी सांस तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल मुबारक में दुनियावी माल का प्यार 1% का करोड़वां हिस्सा भी नहीं था। यानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि नस्ल नौ आज कहीं उनके ज़हन खराब ना, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो भी माल के लिए चली गई, तो खुदा की कसम ना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था, न हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था,
न हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में माल का ख्याल था कि हुब्बे दुनिया, ना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में थी। ये जो सवाल किया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, या बाद में जो हदीस आएगी, तो मकसद ये था कि जब सैकड़ों नफल पढ़ के रब का कुर्ब पाती हूं, जब तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा पड़ गया है, जब बाकी मेरे हजार अमाले सालिया हैं, तो जब बाग अपना होगा तो फिर सदके के भी कितने सवाब मिलेंगे। फिर इससे मैं किस हद तक गुरबा, फुकरा, मसाकीन, और ये कि वो मेरी तरफ से सदका होगा, खा वो मुजाहिदीन पर हो, खा वो जिहाद के लिए हो, वो किसी भी मत में हो, तो मेरे नाम आमाल में होगा। लिहाजा माल का सवाल दुनियादारी के लिए नहीं था, परहेजगारी के लिए था। अब वो तबका जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आप नहीं सुनेंगे कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल मांगने की ये वजाहत भी करें। यानी ये जो उनके मांगने पर लफ्ज बोला गया उसकी शान बयान हो रही है। और कितने निकम्मे लोग हैं, ना इन्होंने उस सैफी अली मलूना का जवाब दिया, मैं निकला तो मेरे खिलाफ आ गए, और आज तक भी सिंध में बड़े बड़े बुर्ज नमा पीर हैं, मगर अमर जलील के खिलाफ नहीं बोलते। पता नहीं क्या लगता है उनका, जिसने अल्लाह को गालियां दी। आज तक सैफी अली मलूना, जिसने हज़रत सिद्दीक अकबर को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म करने वाला कहा, उसका यह जवाब नहीं दे सके, और जिसने जवाब दिया उस पर फतवे लगाने शुरू हो गए। और हमने ये शान बयान करके, और इसमें यह भी कहा, आज छोटे से वली की बेटी के दिल का वो तज़किया कि बागों से बेनियाज हो जाए, जो सारे जहानों के ताजदार की शहजादी हो, दुनिया के खजाने जिनके कदमों की धूल हो, वो जब उनकी तरफ निस्बत सवाल की जा रही है, तो यहां रुक के एक बार एतकाफ कर लेना कि वो कितनी अजमत पर होकर ये सवाल कर रही थी। आज छोटे से वली की बेटी दिल का वो तज़किया रखे कि बागों से बेनियाज हो जाए, और जो सारे जहानों के ताजदार की शहजादी हो, दुनिया के खजाने जिनके कदमों की धूल हो, वो जब उनकी तरफ निस्बत सवाल की जा रही है, तो यहां भी रुक के एक बार एतिकाफ करना चाहिए। इनमें से किसने फदक को इस तरह बयान किया? अगर ये तकरीर ये सुन के आगे मेरे खिलाफ बोलना चाहते, तो ज़मीर इनको कहता कि क्या कह रहे हो, और फिर कहते जी इन्होंने उस वक्त इज्तिहादी की कैद नहीं लगाई थी। मुझे इस सादगी पर भी बहुत कलक है। मैंने उस वक्त पूरा इज्तिहाद बयान किया था, लफ्ज इज्तिहादी नहीं, पूरा इज्तिहाद के क्या इज्तिहाद था कि आयत ये कहती है हजरत सैयदा ने ये समझा, असल में ये मसला था, ये सारा मैंने उसमें जिक्र किया है। यानी जो इमामैनी ने जिक्र किया, जो इब्ने कुतैबा ने जिक्र किया, वो सारा कुछ कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, सैयदा पाक समझ रही थी कि जब जैसे बाकियों को विरसा मिलता है तो मुझे भी अब्बा जी का विरसा मिलेगा, लेकिन हकीकत में वहां पर सरकार की बात नहीं हो रही थी, उम्मत की बात हो रही थी। राफ़ज़ी कहते हैं अबू बकर हदीस से इस्तिदलाल कर रहे थे, और इधर फातिमा तो ज़हरा तो कुरान पढ़ रही थी। हदीस कुरान का क्या मुकाबला हो सकता है? तो पीर मेर अली शाह साहब ने कहा, कुरान जिस बारे में है उस बारे में तो मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन यूसिकुम में सरकार का जिक्र ही नहीं है, सरकार की उम्मत का जिक्र है। लिहाजा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अगर ये दलील पेश की थी तो फिर भी मासूम नहीं थी।
ये सब कुछ बयान करके फिर भी ये कहते हैं इज्तिहाद की कैद बाद में लगा रहे हैं। यानी इन लोगों की अगर बेअदबी ना हो जाए, जो बेअदबी के लायक नहीं और जो लायक है उनकी हो भी जाए, हमाकत का क्या कहना। वो सब कुछ उन तकरीरों में मौजूद है कि किस चीज को क्या था वो लफ्ज खता का मामला, ना सगीरा ना कबीरा ना सुकम ना ऐब, लफ्ज़श तक भी हमने नफी की और शान का लफ्ज बोल के कहा कि जिनके जिगर का टुकड़ा थी उनकी हदीस सुनते सर तस्लीम खम कर लिया। मगर इनको रवाफिज ने इतना पंप किया हुआ था, कुछ लोगों के गुब्बारे से तो निकल गई है हवा, कुछ की अभी निकल रही है और हक इंशाअल्लाह हक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम खलीफा पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके लखते जिगर जो अपने अहद में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर बने, जिन्होंने तफसीर लिखी, जिनका पूरा चर्चा था दुनिया में, वो अजीम सैयद हस्ती हजरत अबुल हसनात उम्दतुल मुफस्सिरीन सैयद मोहम्मद अहमद कादरी मरकजी जमीयत उलमा के सदर, इनकी किताब है औराके गम। क्या किताब का नाम है? सैयद की है, गैर सैयद की नहीं, और मशहदी सैयद की है, मशहदी सैयद की है और इतने पहले के सैयद की। औराके गम के अंदर सफर नंबर 111 हजरात शिया का सब में अहम वाक़या मुतालबा फदक, इसमें लफ्ज़ सुन लो ध्यान से। कहते हैं ये था जिस पर लफ्ज़ खता बोला गया। क्या चीज थी खता? फरमाते हैं सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये समझकर कि फदक अब्बा जान का ममलूका है और बाप के मतरूका से बेटी हकदार है, जनाबे सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हजूर में मुतालबा फरमाया। तो फदक चूंकि अब्बा जान का है, सैयदा पाक का जो मौकिफ था, सैयद के फदक चूंकि अब्बा जान का है लिहाजा वो मेरा हक है। ये समझी हुई थी, ये क्वेश्चन नहीं है जिस तरह कुछ कहते हैं कि सवाल रेज कर रही थी कि बनता है या नहीं बनता, नहीं, दावा था उनका कि मेरा हक है। और फिर यूसी कुमुल्ला में है कि बेटी को बाप का हक मिलता है, तो वो अपना हक मांग रही थी समझ के कि हक है, हकीकत में था नहीं, लेकिन समझ ये रही थी कि मेरा हक है। ये सैयद साहब लिख रहे हैं, लिहाजा वो मेरा हक है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की, आपने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की कि ताबे हुक्म फरमाने सामी हूं, मगर आपसे पहले हुक्म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना मुझ पे फर्ज है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नहनु माशिरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरसु, हम अंबिया की जमात ना किसी का हम विरसा लें और ना हमारा मतरूका किसी का विरसा बने। मा तरकना हो सदका, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। समझा हुआ था कि हक है, लेकिन हकीकत में हक नहीं था। ये वाज़ेह की हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये है इज्तिहाद में खता। समझा था कि हक है, मगर सारी उम्मत जो उस वक्त थी मिल के उन्होंने कहा नहीं है। यही तो इजमा है कि सहाबा ने कहा हक नहीं है, आपका हक नहीं है, क्योंकि सरकार ये फरमा गए और उन्होंने भी माना फिर कि मेरा हक नहीं है। तो अपना मौकिफ क्यों बदला? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला समेत सब ने इस पर यानी फैसले पर इत्तेफाक किया कि वाकई हक नहीं है। समझा था कि हक है, मगर अब इस पर सैयद साहब के लफ्ज देखो, लिहाजा गादिबत फातिमा का मतलब सुनो। सैयदा के बारे में हजरत मशहदी और आके गम में कहते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के आखिर टुकड़े के यही माना सही समझेंगे क्या? गादिबत फातिमा, तो कहते फातिमा नाराज हुई, किस पर नाराज हुई? कहते हैं कि सैयदा को
जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुए। आप इस सवाल से, सारे सुनो, आप इस सवाल से, सवाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किया था, सवाल किया था सैयदा पाक ने, समझा था कि हक है। हदीस से पता चला कि हक मेरा इसमें, गाज़िबत फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको इस पर गुस्सा आया। किस चीज पर? फरमाते हैं कि सैयदा को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुई।